Hello students, it's a civics class and we were discussing chapter 3 electoral politics in civics. अब प्रीवियस चैप्टर में हमने इलेक्शंस के बारे में पढ़ा था और ये भी पढ़ा था दैट व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। आज हम पढ़ेंगे व्हाट मेक्स इलेक्शंस डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब तो हम सब जानते हैं, जिसमें कि लोगों का पूरा रोल, इम्पोर्टेंट रोल होता है सरकार बनाने में। क्लियर, वो डेमोक्रेटिक होता है। तो इलेक्शंस कैसे डेमोक्रेटिक होंगे? इलेक्शंस डेमोक्रेटिक तब होंगे वही कि जब इसमें पूरा क्लियर और पूरा अच्छा रोल दिया जाएगा, पूरा फुल सपोर्ट दिया जाएगा चूज़ करने के लिए किसको, पब्लिक को। क्लियर। अब इलेक्शंस जो होते हैं अलग अलग तरीके से होते हैं। जितनी भी कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इलेक्शंस होता है, लेकिन कुछ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं जहाँ पर भी इलेक्शंस होता है। अब ये डिफरेंस कैसे है, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कैसे होंगे, तो हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे। जैसे कि आपने वहाँ पर चाइना का देखा था, हम चाइना का एग्जांपल पढ़ा था, साउथ अरेबिया का एग्जांपल पढ़ा था, सऊदी अरेबिया का। क्लियर। तो ये सब हमने एग्जांपल्स पढ़े थे जिसमें हम देख रहे थे कि वहाँ पर डेमोक्रेसी होते हुए भी वहाँ पर क्या था, एक तरीके से नॉन डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट था। सबसे पहले हम कुछ कंडीशंस जान लेते हैं। फर्स्ट, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज़। सबसे पहली कंडीशन ये होगी कि एक इलेक्शन, डेमोक्रेटिक इलेक्शन तभी होगा जब सबको चूज़ करने का अधिकार दिया जाएगा। दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। कि हर एक को चूज़ करने का अधिकार, इट मीन्स हर एक के पास एक वोट है और हर एक वोट की एक वैल्यू है। सेकेंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज़ फ्रॉम। अब वहाँ पर कुछ चूज़ करने के लिए भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पार्टी खड़ी हो जाए उसी को वो करना है, वोट करना, ऐसा नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, कैंडिडेट्स भी होने चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट्स होने चाहिए जिससे कि वो इजीली चूज़ कर सके और इलेक्शंस को इजीली कंडक्ट कराया जाए। फ्री और फेयर इलेक्शन होगा तब। अगर रियल चॉइस नहीं दी जाएगी तो वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं है। थर्ड, चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल। चॉइस जो होनी चाहिए एट रेगुलर, जैसे इलेक्शन से हर 5 साल बाद होते हैं, तो ये सब चॉइस देनी चाहिए जिससे कि अगर कोई लीडर से वो डिससेटिस्फाइड है तो वो उसको चेंज कर सके। फोर्थ, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड बी गेट इलेक्टेड। जो कैंडिडेट लोगों के द्वारा प्रेफर किया जाएगा, जो जीतेगा वही इलेक्टेड किया जाएगा। फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। इलेक्शंस जो होने चाहिए वो फ्री और फेयर मैनर में होने चाहिए। कोई भी वो वही लोग पीपल उसी को चूज़ करें जिसको रियली में वो चूज़ करना चाहते हैं। तो कोई भी ऐसी डर्टी ट्रिक्स नहीं इस्तेमाल की जानी चाहिए, कोई इनको फोर्स नहीं किया जाना चाहिए कि जैसे चाइना में होता है डर्टी ट्रिक्स इस्तेमाल। PRI पार्टी डर्टी ट्रिक्स इस्तेमाल करके अपने आप को जिताती थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। दीज माइट लुक्स वेरी सिंपल, ये सब बहुत आसान लगता है लेकिन ऐसा ये बहुत ईजी कंडीशंस लगती हैं, लेकिन कई कंट्रीज़ में ये फुलफ़िल नहीं होती। हमने इस चैप्टर में पढ़ा है दैट दीज कंडीशंस टू इलेक्शंस हेल्ड इन ऑन कंट्री टू सी इफ वी कैन सी कॉल दीज डेमोक्रेटिक इलेक्शन। जब ये सब कंडीशंस होंगी एक कंट्री में तभी हम कहेंगे कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं। हम जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने पढ़ा है कि सेकंड हमने पढ़ा है कि चूज़ करने के लिए हमें क्या होनी चाहिए, कुछ चॉइस करने के लिए स्पेस होना चाहिए। जैसे कि चाइना का हम देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी है, वहाँ पर सिर्फ वही है हमेशा इलेक्शंस विन करती है। तो क्या वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है? नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज उनको नहीं मिल रही है चूज़ करने के लिए, उनको फोर्सफुली एक ही पार्टी को चूज़ करना है। जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते। जैसे हम PRI की बात करें, मैक्सिको में पार्टी है PRI, उसकी अगर हम बात करें, वो क्या करते हैं कि जैसे लास्ट टाइम पे बूथ चेंज कर दिया, जहाँ पर वोट देने हैं वो बंद करा दिया, दूसरी जगह लास्ट टाइम पे करा दिया। तो ये सब डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके भी वो इलेक्शंस करा रहे। तो क्या ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है? नहीं है। तो इस टाइप के इलेक्शंस डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं होते। हमने ये जो कंडीशंस पढ़ी हैं, अगर ये स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है, ओनली दीज इलेक्शन विल बी कंसिडर्ड एज डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन? ये जो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होता है क्या ये अच्छा है? इसके हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं, अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। अगर हम बात करें अच्छाई की, इलेक्शंस दीज आर ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। इलेक्शंस होते ही पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन के होते हैं।
कंपटीशन नहीं होता तो क्या होगा, क्या इलेक्शंस कह सकते हैं हम उनको, नहीं कह सकते। तो पॉलिटिकल्स, लेकिन इनकी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, पॉलिटिकल कंपटीशन भी अलग अलग फॉर्म्स लेता है। मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म ऑफ कंपटीशन इज ऑल अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एट कंस्टिट्यूंसी लेवल। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट्स। कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल की अगर हम बात करें तो वो वहाँ पर कुछ सेवरल मतलब कंपटीशन होता है, वो सेवरल कैंडिडेट्स के बीच में होता है। लेकिन अगर वहाँ पर कंपटीशन नहीं होता तो इलेक्शन जो होंगे वो पॉइंटलेस होंगे। बट इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन क्लियरली एंड इलेक्टोरल कंपटीशन हैज़ मैनी डिमेरिट्स। इलेक्टोरल कंपटीशन के बहुत डिमेरिट्स होते हैं। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी। तो डिसयूनिटी की सेंस आती है, भाई कोई किसी को फॉलो कर रहा है, कोई किसी के फेवर में है, तो यूनिटी नहीं रहती। एक फैमिली में भी यूनिटी नहीं रहती। अगर मान लो एक फैमिली के मेंबर हैं, एक कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, एक बीजेपी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, तो डिसयूनिटी बहुत क्रिएट होती है। हर एक लोकेलिटी में हम देख सकते हैं, बाद जब इलेक्शंस आते हैं तो एक अगर लोकेलिटी में 10 फैमिली रह रहे हैं, 10 में से 2-4 फैमिली किसी पार्टी को सपोर्ट करेंगी, 4-5 फैमिली किसी पार्टी को सपोर्ट करेंगी। ये नहीं है कि सभी एक ही पार्टी को सपोर्ट करें। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट वन अनदर। साथ ही अलग अलग पार्टीज़ जो होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, अपने आप को जिताने के लिए दूसरों पर एलिगेशंस भी लगाती हैं, आरोप भी लगाती हैं, आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। पार्टीज़ और कैंडिडेट्स कई बार डर्टी ट्रिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं इलेक्शंस को जीतने के लिए, ये भी एक डिमेरिट है। कुछ तो लोगों को प्रेशर किया जाता है कि वो उन्हीं को वोट करेंगे, एंड टू विन इलेक्टोरल फाइट्स डजंट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसी फॉर्मुलेटेड। लेकिन ये अलाउ तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग करते हैं ऐसा। कुछ गुड पीपल some good people who may wish to serve the country do not enter this arena। इसीलिए कुछ ऐसे लोग जो देश की सेवा करना चाहते हैं इस एरिया में पैर कदम ही नहीं रखते, क्योंकि पता है यहाँ पॉलिटिक्स की क्या कंडीशन है। दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इनटू अनहेल्दी कंपटीशन। वो अनहेल्दी कंपटीशन में बिल्कुल भी फंसना नहीं चाहते, जो रियल में देश की सेवा करना चाहते हैं। आर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर व अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम। हाँ, उनको सब पता था, जब जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उनको इन सब प्रॉब्लम्स का सबको पता था। लेकिन तब भी उन्होंने फ्री कॉम्पिटिशन्स की बात की गई है। इलेक्शंस में फ्री कॉम्पिटिशन होगा जिससे कि फ्यूचर लीडर्स अच्छे से अच्छा चुना जा सके। इन्होंने ऐसा इसलिए किया बिकॉज इट वर्क्स बेटर इन लॉन्ग रन, क्योंकि लॉन्ग रन में अच्छा काम करेगा। क्लियर। In an ideal world, all political leaders know what is good for the people and are motivated only by desire to serve them। एक आइडियल वर्ल्ड की अगर हम बात करें, पॉलिटिकल लीडर्स को ये पता होना चाहिए कि लोगों के लिए क्या अच्छा है, और वो सिर्फ उनके मन में उनको सर्व करने की भावना होनी चाहिए। बट दैट इज़ नॉट व्हाट हैपन्स इन रियल लाइफ। मतलब आइडियल तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। पॉलिटिकल लीडर्स जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, लाइक ऑल अदर प्रोफेशंस, दीज आर मोटिवेटेड बाय अ डिज़ायर टू एडवांस देयर पॉलिटिकल करियर। जैसे और होता है, हर एक करियर में होता है। डॉक्टर्स क्या चाहते हैं कि वो अपने आप को बड़े से बड़ा डॉक्टर बनाना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, है ना। तो इसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी ऐसे ही हो गया है कि वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनका पॉलिटिकल करियर बना रहे। उनको लोगों की क्या इच्छा है, उनके लिए क्या अच्छा है, उनके मन में ये डिज़ायर कि वो उनको सर्व करे, ये सब भावनाएं नहीं होती। दे वॉन्ट टू रिमेन इन पावर। सिर्फ वो पावर में रहना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पावर वो लेना चाहते हैं और पोजीशन में रहना चाहते हैं। क्लियर। दे में विश टू सर्व द पीपल एज वेल। हो भी सकता है उनके मन में ये इच्छा हो कि वो लोगों की भी सेवा करना चाहे, बट कितने के, बहुत ही कम। क्लियर। बट इट इज़ रिस्की टू डिपेंड एंटायरली ऑन देयर सेंस ऑफ ड्यूटी। लेकिन पूरी अगर वो सेंस ऑफ ड्यूटी पे डिपेंड हो गए तो उनके लिए रिस्की होता है, पॉसिबल नहीं होता। बिसाइड्स इवन व्हेन दे विश टू सर्व द पीपल दे मे नॉट वॉन्ट नो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू डू। और अगर वो विश, उनकी इच्छा हो कि वो सर्व करें लोगों को, तो उनको यही नहीं पता होता कि लोगों के लिए करना क्या है। और देयर आइडियाज़ मे नॉट मैच व्हाट पीपल रियली वांट। तो साथ ही उनके जो आइडियाज़ हैं, या फिर कह सकते हैं कि उनके जो आइडियाज़ जो वो लोग चाहते हैं, वो आइडियाज़ उनसे मैच नहीं होते। तो इस सिचुएशन को रियल लाइफ में कैसे डील करेंगे, इसका एक तरीका है, ट्राई टू इम्प्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। पॉलिटिकल लीडर्स अगर अपनी नॉलेज और कैरेक्टर को इम्प्रूव करना चाहे तो ये
पॉसिबल है। द अदर मोर रियलिस्टिक वे, एक और कारण है, एक और तरीका है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स को रिवॉर्ड किया जाए, कि अगर वो देश के लोगों की सेवा करेंगे तो उनको रिवॉर्ड मिले और उनको पनिशमेंट भी मिले जब वो ऐसा ना करें। तो ये भी तरीका है कि जब उनको रिवॉर्ड मिलेगा लोगों की सेवा करने के लिए, उनको पुरस्कार दिया जाएगा, तो भी वो ये काम कर सकते हैं, है ना। और अगर पनिशमेंट दिया जाएगा तो भी वो अवेयर रह सकते हैं। क्लियर। हु डिसाइड्स दिस अवार्ड और पनिशमेंट? सिंपल आंसर, कौन रिवॉर्ड और पनिशमेंट डिसाइड करेगा? पीपल। दैट इज़ वॉट इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन डज। ये तो इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन कहता है कि रेगुलर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ और लीडर्स को इंसेंटिव्स मिलने चाहिए। दे नो दैट इट इज़ द रेज इशू दैट पीपल वांट टू बी रेज्ड, देयर पॉपुलैरिटी एंड चांस ऑफ विक्ट्री विल इंक्रीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। वो क्या चाहते हैं? वो यही चाहते हैं कि लोगों में जितनी उनकी विख्यात होंगी, जितनी ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी लोगों में, उतने उनके चांसेस हैं इलेक्शंस जीतने के, और उतने उनके चांसेस हैं आगे फ्यूचर में इलेक्शंस जीतने के। बट इफ़ दे विल फेल टू सेटिस्फाई द वोटर्स, लेकिन अगर वोटर्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो उससे वो दोबारा जीत नहीं पाएंगे। तो यही आज हम देखते हैं कि हमेशा जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो आजकल हम देख रहे हैं पॉलिटिकल लीडर्स, वो पीपल को, वोटर्स को इम्प्रेस करते हैं। वो उनके लिए, वो उनको सर्व भी करते हैं, उनके लिए काम भी करते हैं, उनको इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन सिर्फ इसलिए जिससे कि वो फ्यूचर इलेक्शंस में जीत सकें। क्लियर? सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, रेस्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट lecture. Have a good day, students.